दोस्तों, वक्फ के मामले पर जो काम विपक्ष के नेताओं को करना चाहिए था, वो काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हर मोर्चे पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां सरकार साफ तौर पर वक्फ के नाम पर जमीनों को हड़प लेना चाहती है, जहां जिला कलेक्टर की महत्वता को इतना बढ़ा देना चाहती है कि उनके आगे जज का किरदार भी बौना दिखाई दिए, जो कई बार सवाल भी खड़े कर रहा है। क्योंकि वक्फ की जमीनों पर अगर कलेक्टर मनमानी करता है, कोर्ट जाया जा सकता है, और कोर्ट जब जाया जाएगा तो जज ने अगर ऑर्डर दे दिया कलेक्टर को तलब करने के लिए, तो कलेक्टर दौड़ा दौड़ा जज के पास पहुंचेगा। पर जब कलेक्टर को ही सर्वोसर्वा बना दिया जाएगा, वो ये बताएगा भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कि साहब सबूत लाइए। अब दिल्ली की जामा मस्जिद जो 600-700 साल पुरानी मस्जिद है, इसी के दिन अगर जाएं तो कई मस्जिदों का इतिहास है जो हजारों साल पुरानी है। उसके कागज लाने के लिए कह दिया जाएगा तो क्या उस जमाने में कागजात चलते थे? और जिसके कागज होंगे वो पेश किए जाएंगे, और जिसके कागज नहीं होंगे, कलेक्टर ने बोल दिया वक्फ नहीं है, तो आप किसी भी कीमत पर कोर्ट जाकर के अपनी जमीन के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। और इसी को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जेपीसी की मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तीखी नोकझोंक भी हुई है। और इसी नोकझोंक में यह खुल करके ऐलान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कर दिया गया है कि भाई अब वक्फ के मामले पर हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन किया जाएगा। जहां एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही उन्होंने संशोधन बिल के खिलाफ जल्द आंदोलन का ऐलान करने की बात भी कह डाली है। उन्होंने कहा कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं और मस्जिद, खानकाहों, दरगाहों और यतीम खानों को नहीं खोना चाहते। ओवैसी ने कहा कि इसलिए हम वक्फ को बचाने के लिए जल्द ही आंदोलन का ऐलान करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, पीएम मोदी, आप मुसलमानों के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को मेंबर क्यों बनाना चाहते हैं? इस मुल्क की ताकत हर मजहब को अपने अपने मजहब पर चलना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं ताकि उनको चुनाव में शिकस्त ना हो। ओवैसी तेलंगाना के महबूब नगर में बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि वक्फ का मसला देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस का नहीं है, बल्कि पूरे मुसलमान का मसला है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वक्फ निकलेगा तो कौन से कानून के तहत मेरी जायदाद की हिफाजत मिलेगी? ओवैसी ने यह भी कहा, जो चीज हिटलर के वक्त में जर्मनी में यहूदियों से दोहराई गई थी, आज वही तारीख हमारे वतने अजीज में मुसलमानों से दोहराई जा रही है। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है, तो सुनो, किसी सरकार, आरएसएस, बीजेपी या राजनीतिक पार्टी के लोगों ने जमीन नहीं दी, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने दी है। हैरत की बात यह है कि महाराष्ट्र में मुसलमान बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाले पुलिस में भर्ती होने के लिए इम्तिहान देने जा रहे थे। मुसलमानों पर जुल्म करने वाले गुंडे हमेशा झुंड में ही आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बड़ा आंदोलन जो है वक्फ के खिलाफ किया जाएगा। जो नाफरमानी केंद्र की मोदी सरकार मुसलमानों के साथ वक्फ के नाम पर करना चाहती है, और ये साफ तौर पर कहा कि 8 लाख एकड़ जमीन की जो दोहाई दी जा रही है कि मुसलमानों के पास तो अथाह जमीन है, मुसलमानों को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। वो कान खोल करके सुने
कि किसी बीजेपी, आरएसएस या किसी और नेता ने नहीं दी। और साफ तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने समझाया कि भाई जब जमीन हमारी है तो फैसले भी हमें लेने का अधिकार है कि हम ये जमीन किसे देंगे, किसे नहीं देंगे। अब मैंने वक्फ के नाम पर जमीन दे दी कि इस वक्फ के जमीन पर मदरसा चलाया जाएगा, तो कलेक्टर या केंद्र सरकार या राज्य सरकार कौन होती है कि नहीं साहब आप नहीं दे सकते, इस पे तो गुरुकुल खुलना चाहिए या हॉस्पिटल बनना चाहिए। यह चीज लगातार टारगेट करने के लिए की जा रही है, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जेपीसी की दूसरी मीटिंग में साफ तौर पर मेघा कुलकर्णी से भिड़ गए, जहां जबरदस्त हंगामा जो है इस मीटिंग में देखने को मिला। वक्फ संशोधन विधेयक पर सांसद की संयुक्त समिति जेपीसी की मीटिंग हुई। दूसरी बैठक में तीखा वाद विवाद देखने को मिला। कई सदस्यों ने प्रस्तुत कानून के कुछ प्रावधानों का जोरदार विरोध किया और विपक्षी सदस्यों ने कुछ देर के लिए बैठक से वॉकआउट भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने करीब 8 घंटे तक चली बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के विचारों को सुना, जहां सूत्रों का कहना है कि बीजेपी सदस्य दिलीप सोकोई द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों के कारण विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। जहां बैठक के दौरान हंगामा हुआ क्योंकि इंडियन मुस्लिम फोर सिविल राइट्स और राजस्थान बोर्ड्स ऑफ मुस्लिम वक्फ दोनों ने प्रतिनिधि के रूप में एक वकील की उपस्थिति पर आपत्ति भी जता दी कि जहां जेपीसी की मीटिंग में साफ तौर पर यह था कि भैया सांसद ही बैठे जाएंगे। 21 सांसद लोकसभा से लिए जाएंगे, 10 सांसद राज्यसभा से लिए जाएंगे। सारे सांसद बैठ करके डिसाइड करेंगे कि आखिर में क्या कदम उठाना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई वक्फ या सुन्नी या राजस्थान वक्फ बोर्ड इसके ऊपर दलीलें देता तो वकील को लेकर के पहुंचे थे। आखिरकार यह मनमानी रवैया क्या चल रहा है, जहां खुद ही जेपीसी के नियमों की खुद धज्जियां भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ की घोषणा वक्फ के रूप में संपत्ति वर्गीकरण का निर्धारण करने के प्राथमिक के रूप में जिला कलेक्टर को अधिकार देने और केंद्रीय वक्फ परिषद राज्य बोर्डों में गैर मुसलमानों को शामिल करने के प्रावधान को लेकर विवाद देखने को मिला, जिसमें उपस्थिति के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों मोहम्मद जावेद और इमरान मसूद, अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी, संजय सिंह आप, असदुद्दीन ओवैसी द्रमुक के ए राजा समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्लाह मोहम्मद सहित विपक्षी सदस्यों ने थोड़ी देर के लिए बैठक से वॉकआउट कर दिया और विपक्षी सदस्यों ने वक्फ अधिनियम उपयोगकर्ताओं वाले प्रावधान को हटाने के लिए भी चिंता व्यक्त की। विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश के उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के तहत अधिसूचित 1 लाख से अधिक संपत्तियों को स्वामित्व प्रावधान के हटाने के कारण में लटक जाएगा और अतिक्रमण का रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि वक्फ द्वारा कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती, जिसको लेकर सूत्रों ने बताया कि बैठक में बीजेपी सदस्य मेघा कुलकर्णी और ओवैसी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि बैठक में सुधार करने की जरूरत है और जो कानून जो लॉ बताए जा रहे हैं वो उससे कई ज्यादा बड़े नहीं हैं। जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो या जो जिस मसलके को हो, वो उस मसलके में बंटने की कोशिश ना करे। वो सिर्फ हम मुसलमान हैं इसी के आधार पर, एक कलमे के आधार पर वक्फ के लिए सड़कों पर आ जाए।
जहां तीखी नोकझोंक हुई इस बात को लेकर के कि मुसलमानों में ही दो फाड़ बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, जहां एक बड़ा बवाल वक्फ को लेकर के मचने जा रहा है, जहां खुल करके आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है।